अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मकबूल जाफ़र। आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपको देते हैं कि ज़राए के मुताबिक क्वेटा के जो डीसी साहब हैं, मेजर रिटायर औरंगज़ेब बादीनी साहब, उनको हटाया जा रहा है और उनकी जगह मेजर रिटायर इलियास किबज़ई साहब का नाम ज़ेरे गौर है। अब देखते ये हैं कि उनको कब तक बनाया जाता है, लेकिन अभी ये मुशावरत जारी है। ये याद रहे कि क्वेटा का जो डीसी है वो चुन के लिया जाता है, दारुल हुकूमत है एक सूबे का, तो इसके ऊपर काफ़ी ज़िम्मेदारियां भी आयद होती हैं और ये बड़ा स्मार्ट हो, बड़ा तेज़ बंदा होना चाहिए, चीज़ों को समझने वाला, परफॉर्मेंस वाला। लेकिन बदकिस्मती से हम देख रहे हैं अरसे से कोई इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं जो एक्टिव हो। शायद ऑनेस्ट वो हूँ, लेकिन एफिशिएंट वो उस तरीके से नहीं होते हैं जिस तरीके से होने चाहिए। और बहुत कम हमने ऐसा देखा कि ऐसा हुआ हो। किसी दौर में सबूर काकड़ साहब का नाम चलता था, लेकिन अब अगर वो किसी को बनाना चाहें डीसी क्वेटा, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के एक हैं हबीबुर रहमान जामोट साहब, डेड ऑनेस्ट बंदे हैं। काश ऐसे लोग ऊपर आएँ तो पता भी चले। लेकिन यहाँ पर यही है कि जो सिफारिश लड़वा के आता है, जिसके ताकतवर हलकों से अच्छे खासे ताल्लुकात होते हैं, वही क्वेटा का डीसी बन जाता है। और हबीबुर रहमान जामोट जैसे डेड ऑनेस्ट ऑफिसर्स वो साइड लाइन पर और खुडे लाइन लगाए जाते हैं। क्योंकि वो इस करप्ट मुआशरे में, इससे परसेंटेज वाले मुआशरे में, इससे अफसूदा निज़ाम कहें, अफसरदा निज़ाम कहें, वो फिर उसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं। वो फिर मेरिट की यकीन दहानी करवाते हैं, तो फिर उनको कहीं अगर दूर दराज मुज़ख्खेल जैसे इलाके में भी तैनात किया जाता है तो 6 महीने भी उनको नहीं दिए जाते। तो जहाँ क्वेटा में अरबों रुपए के, खरबों रुपए के काम होते हों और फिर उनमें करप्शनें और फिर उनकी हिस्सेदारी होती हो, वहाँ पर फिर ज़ाहिर बात है कुछ भी नहीं होगा। हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं ये नहीं कहता कि कोई करप्ट है या नहीं है। यहाँ पर बहुत करप्ट आ रहे हैं, परसेंटेज हर एक पर इल्ज़ाम लगा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी मैं यकीन से कह सकता हूँ कि कुछ तो है। वो कहते हैं ना कि इसकी जो बर्बादी है ये दिख रही है कि इसके साथ कुछ हुआ है। तो इस सूबे के साथ और इस क्वेटा के साथ कुछ हो रहा है जो ये बदल नहीं रहा। आए रोज़ इसके मसले बढ़ रहे हैं। और तो हम ये किसी को नहीं कह सकते, बुराइयाँ हर एक में है, लेकिन ज़ाहिर बात है सबूत बहुत कम लोग छोड़ते हैं। और जिन लोगों का काम होता है सबूतों को निकालना, तो वो फिर ख़ुद ही ख्वाब खरगोश में हूँ। तो फिर वहाँ पर मेट्रोपॉलिटन में भी अरबों रुपए की वो होती हैं, वहाँ पर डीसी ऑफिस में भी फिर वकीलों तक से जो है ना बता लिया जाए तो कुछ भी होता है। वो इस वजह से ही है क्योंकि जो कैपेबल ऑफिसर हूँ, डेड ऑनेस्ट ऑफिसर्स हूँ, उनको कोई तैनात ही नहीं करता। तो देखते हैं कि इलियास किबज़ई साहब जिनका नाम ज़ेरे गौर है, तो वो कैसे प्रूव होते हैं। अभी तो वो खुजदार में कर रहे हैं ड्यूटी, क्योंकि क्वेटा में डीसी शिप बहुत बड़ा, ज़ाहिर बात है, आपने क्वेटा दारुल हुकूमत है, खुजदार की आबादी के 3-4 उससे ज़्यादा आपने डील करना होता है। फिर यहाँ पर तमाम महकमे हैं, तो बड़ा टफ़ भी है। तो बेस्ट विशेस फॉर द नेक्स्ट वन। लेकिन गुजारिश यही है कि हबीबुर रहमान जामोट जैसे ऑफिसर्स को फील्ड में होना चाहिए, लेकिन बस उनको खुडे लाइन लगाया गया है। वो फील्ड के ऑफिसर्स हैं। मैं बहुत कम किसी के लिए कुछ बोलता हूँ, लेकिन उन्होंने प्रूव किया है जहाँ गए हैं। तो अभी की यही खबर थी। बाकी जो होगा वो फिर आने वाले वक्तों में आपको भी पता चलेगा और हमें भी पता चलेगा कि कौन वो खुश नसीब हैं और कौन से वो खुशकिस्मत हैं और किस को खुश करके वो क्वेटा के डीसी लगते हैं। हमें भी इंतज़ार रहेगा, आप भी इंतज़ार कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।